बाढ़ का कहर, प्रकृति का कहर, बाढ़ का मंजर, कई राज्यों की जिंदगी तबाह। किसी ने क्या खूबसूरत दो लाइनें कही हैं, प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी करोगे इसका अंजाम बुरा होगा। कई देशों और कई राज्यों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चली। जब कटाई से जमीन की नमी खत्म हो गई, साल 2025 अगस्त का महीना 15 सितंबर तक लगातार भीषण बारिश के बाद कई राज्य बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। आज बाढ़ की स्थिति का वो मंजर है, कई राज्यों का जीवन यापन, जनजीवन, मानव जीवन पूर्ण रूप से तबाह हो गया है। कई जिंदा इंसान लाश में बदल गए, कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, कई बेजुबान मलबे में दब करके जिंदा लाश बन गए। कई बेटे माँ से बिछड़ गए, कई बेटियां माँ से बिछड़ गई। उसी मंजर का एक छोटी सी कहानी आई है हकीकत की। एक पिता मलबे में दबा था, जिंदा था। रेस्क्यू टीम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, मलबा हटा रही थी। तभी पिता बार बार चीख चीख करके पुकार रहा था कि मुझे मत बचाओ, मुझे मत बचाओ, मुझे मर जाने। एनडीआरएफ की वो टीम कह रही थी आखिर आप क्यों मरना चाहते हो। तभी वो शख्स कहता है कि मेरे दोनों हाथ दोनों बेटियों ने पकड़ रखा है, जो इसी मलबे में जिंदा लाश बन चुकी है। ऐसे मंजर की तस्वीरें देख करके किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। ये तस्वीरें और क्लिप वीडियो जिसने भी देखा, सच में उनकी आंखों से आंसू नहीं। पंजाब एक शक्तिशाली सबसे राज्य जो हर क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी राज्यों से आगे है। आज वो राज्य मदद की गुहार लगा रहा है। हर तरफ पंजाब में सिर्फ चीखें और पुकारें सुनाई दे रही हैं, ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, अब तो रहम कर। किस गुनाह की हमें सजा दे रहा है जो जिंदा बेजुबान और इंसानों को लाश में बदल दे रहा है। अभी तक कोई टीमें बचाव कार्य के लिए नहीं पहुंची हैं। पंजाब के कुछ लोगों ने खुद ही कदम उठाया है और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पंजाब एक ऐसा राज्य जो 24 घंटे लंगर और भंडारे चलते थे, आज वो राज्य खुद रोटी की मदद मांग रहा है। समय की कहानी समय का पहिया है, पता नहीं कब बदल जाए। यह हकीकत का मंजर जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू और दिल से यही दुआ निकली, ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, कुछ तो रहम कर। क्यों बेजुबानों और इंसानों पर कहर ढा रहा है, आखिर किस बात की उन्हें सजा दे रहा है। तभी एक हफ्ते बाद अमित शाह जी आते हैं। पंजाब के लोग
ना ही उनसे मिलते हैं, ना ही बात करते हैं। मजबूरन होकर के अमित शाह जी कहते हैं 2-4 लोग पकड़ कर लाइए, आखिर इनसे बात की जाए, नहीं हमारा मिशन फेल हो जाएगा। पूरा भारत सवाल उठाता है बीजेपी से, आखिर इतने दिनों तक राहत सामग्री और बचाव दल क्यों नहीं पहुंचे? क्या कुर्सी और सत्ता की अभी भी भूख है बीजेपी को? वही हमारी इंडियन आर्मी हर संभव मुसीबत की घड़ी में साथ देने वाली, कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दे रही है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद हर संभव प्रयास कर रही है। प्रकृति का कहर ही कुछ ऐसा था कि 1 सेकंड का टाइम भी नहीं दिया कि कोई अपना आशियाने से दूर जाकर के पनाह ले सके। कोई दूध पीता बच्चा लेकर के माँ आशियाने के लिए मदद की पुकार लगा रही है, तो कोई भूख से तड़प रहा है। पंजाब ने आखिर किसी से मदद लेने से इनकार कर दिया है। उसने खुद कहा है कि हम खुद ही सेल्फ डिपेंड है, अपने आप खड़े हो जाएंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इंसानियत और मानवता यही चाहिए। हमें कुर्सी और सत्ता राजनीति नहीं चाहिए। अब भी अगर बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही हैं तो नेक्स्ट चुनाव में अपनी हार निश्चित ही तय होगी बीजेपी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी की हालत गंभीर है, जिससे वो अस्पताल में भर्ती हैं। वो इस मंजर को देखने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन दुख जरूर जता रहे हैं। कई लोग बेजुबानों को बचाते नजर आ रहे हैं और कई लोग उनको खाना खिलाते पनाह देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और छोटे छोटे क्लिप हर इंसान को बेचैन कर रही हैं। आखिर कुदरत ने ऐसा कहर क्यों ढहाया? क्यों लाखों करोड़ों बेजुबानों को लाश में बदल दिया? क्या कसूर था इनका? मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, आपसे जो भी हो, जितना भी हो, इंसानियत के नाते मदद करें। देखिए, बाढ़ में फंसी हुई महिलाएं जानती हैं कि कुछ नहीं बचा है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये दुख की घड़ी है, दुख जाहिर ना हो इसलिए 2 पल मुस्कुरा लो। न जाने कितने बेजुबान मवेशी बच्चे बह गए उस बाढ़ में, फिर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का भेदभाव भूल के सबकी मदद करने में निरंतर जुटे हैं। एक दूसरे को बेपनाह और सहारा दे रहे हैं। ये वीडियो आपको विचलित कर दे तो एक प्यारा से कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीवन में पहली बार ऐसा कुदरत का कहर देखा है, जिसने पूरा
इंसानी जीवन ही बदल कर रख दिया है। पंजाब पूर्ण रूप से तबाह हो गया है, फिर भी उसने हार नहीं मानी।